मशरिकी यरूशलेम में क्रिश्चियंस ने गज़ा में होने वाले मुसलमानों के कत्लेआम के सिलसिले में उन्होंने बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल सादगी से और मतलब बहुत वहाँ पर जो है ना, और वहाँ जो जो फ़लस्तीनी क्रिश्चियंस, सारे फ़लस्तीनी मुसलमान तो नहीं है ना, तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो फ़लस्तीनी क्रिश्चियंस की है। तो फ़लस्तीनी क्रिश्चियंस को भी आने से रोक दिया कि आप फ़लस्तीनी हैं। तो ये अब वहाँ पे तकरीब हुई और बस बहुत ही सादगी से ईस्टर मनाया गया और पूरी पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आते हैं आज ईस्टर के दिन। जो पोप फ्रांसिस हैं उन्होंने भी मैसेज दिया कि भाई जंग और ये कत्लेआम रोका जाए और ये सारी बात की जाए। तो एक सोगवार सा वहाँ पे सोगवार सी फ़ज़ा थी। अच्छा, दूसरा जो है वो ये कि कल तो हमने ये बात की थी कि बहुत ज़्यादा वेपन्स जो है उनका मुआहदा हो रहा है और जो MK 84 और 82 और ये 2000 पाउंड वज़नी बॉम्ब्स दिए जा रहे हैं गिराने के लिए, दोबारा जो बची कुची आबादी रह गई है। अब इसमें साथ ही आज जो है वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं कायरा में। काहिरा में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। हमास का एक डेलीगेशन वहाँ पहुँच गया है, लेकिन जो उसमें माजरत हमास का डेलीगेशन ही इसराइल से डेलीगेशन पहुँचा है और लेकिन उसमें ना तो मोसाद के चीफ़ हैं डेविड बार्निया और ना ही जो है शिनबित के चीफ़ हैं, बल्कि जो दूसरे उनके हुकाम हैं, यानी आप समझ लें कि दूसरे दर्जे के नंबर 2 अपने अपने अदारों के, वो इस वक्त काहिरा में है और हमास जो है वो वहाँ पे नहीं है। अच्छा, और इसमें जो है वो फिर एक डायलॉग शुरू हैं और वो डायलॉग में अगर पेशरफ्त हुई, क्योंकि दोनों तरफ से ये बात हो रही है कि जी अभी तक ना हमास अपनी पोजीशन पीछे कर रही है और ना ही इसमें इसराइल जो है वो ये कह रहा है कि हमास का कहना ये है कि एक तो मुस्तकिल जंगबंदी और ये कि वही जो 700 या 800 1 to 10 के रेशो से ये रमाली और कैदी, और इस दौरान ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मरवान बरगोती जो हैं उनका कहीं कत्ल ना हो जाए जेल के अंदर, जो सबसे मकबूल यानी इतने मकबूल हैं कि हमास की लीडरशिप से भी मकबूल हैं, फ़लस्तीनी अथॉरिटी से भी मकबूल, सबसे मकबूल हैं, तो उनका कहीं कत्ल ही ना कर दिया जाए उनको जेल के अंदर। ये फ़लस्तीनी जो हैं उनको शदीद इस वक्त, क्योंकि उनका नाम सामने आना शुरू हो गया ना कि वो अगली क़यादत हो सकते हैं, तो वो इसराइली की जेल में हैं। तो अच्छा, अब तो ये इस वक्त बड़े मामला जो हैं ये उलझन की तरफ है। अच्छा, अब ये अगर तो अच्छा, दूसरा डेलीगेशन जो है वो एक कतर में मौजूद है, कतर में मोसाद की टीम भी मौजूद है और हमास का ये कहना है कि अगर ये मामला आगे, पहले तो मिस्र की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनके इंटेलिजेंस हुकाम और सफारती हुकाम उनके साथ बातचीत की जाए, अगर बात आगे बढ़ती है तो फिर हम काहिरा आ जाएंगे, वरना हम, और फिर उस स्टेज में अगर बात आगे बढ़ जाती है अगले 24 घंटों में 48 घंटों में वाज़ेह हो जाएगा 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इस दौरान शहीद हो गए हैं और उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की टीम्स को भी हिट किया है ये लेबनान के अंदर, और हिज़्बुल्लाह इसमें फुल फ्लैश अगर आ गई तो फिर ये मामला ऑलरेडी हाथ से निकल चुका है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकल रहा है ये मामला हाथ से। एक तो ये हुतीज़ है ना, एक चीज़ है जिसको मैं ज़रा थोड़ी तशवीश से देख रहा हूँ, और ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, मुझको गलत भी हो सकती है। वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा मुजाहरे इस वक्त पूरी दुनिया में, वैसे तो पाकिस्तान में भी आज कल बहुत बड़ा जमात इस्लामी का मुजाहरा कराची में किया है, सारी पार्टियाँ ही कर रही हैं, हुकूमत भी कर रही है, सब कर रही है, लेकिन जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम इसमें सबसे आगे रहे। तो तहरीक इंसाफ करने की कोशिश की तो गिरफ्तारी कर लिया उनको उन्हीं मुजाहरों में, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम और मतलब सारी ही जमातों ने इस पर किया, पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। ये मैटर नहीं करता इसमें कि किस जमात ने किया और किसने नहीं किया, लेकिन यह है कि इसमें जो असल बात है वो ये है कि जो उर्दू में मुजाहरे हो रहे हैं ना, वो मुझे उसमें कुछ अजब से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उर्दू में मुजाहरे, क्योंकि उर्दू में फ़लस्तीनी बहुत हैं, ये बात मैंने कल भी की थी।
और आज मैं सारा दिन उर्दन के काफ़ी देर मैंने उनकी जो उनका ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसको भी देखा, उनका प्रिंट भी फॉलो किया, अरबिक उनके जो हैं वो भी मैं फॉलो करता रहा, दोस्त अहबाब हैं वहाँ पे उनसे भी बात करता रहा जो जॉर्डन को फॉलो कर रहे हैं। जॉर्डन में बहुत मुजाहरे हो रहे हैं, ठीक है। और आज उनकी जो 18वीं स्लाइड में यहाँ रोया न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ कि जॉर्डन की पुलिस ने कल जो मुजाहरे हुए थे अम्मान में उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी की है। और दूसरी खबर यही है कि काफ़ी बड़ी तादाद में उन्होंने वहाँ पे एक्टिविस्ट को, जो कलहूथी का इलाका है 17वीं स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने अरेस्ट किया है। नेशनल जो यूएई का अखबार है वो भी कह रहा है कि जॉर्डन फेसेस राइजिंग प्रोटेस्ट ओवर गज़ा वॉर। अच्छा, ये मैंने देखें एक तो पड़ोस है, एक तो कल हमने बात की थी कि वो सारा शाह अब्दुल्ला जो हैं वो बहुत एक ज़बरदस्त शख्सियत हैं। शाह अब्दुल्ला दोइम जो हैं, हाशमी ख़ानदान, शाह हुसैन के साहबजादे, शाह हुसैन मरहूम के, इनके ख़िलाफ़ एक बगावत की कोशिश हो चुकी है। इस प्रोग्राम में मैं उसको 2021 में डिस्कस कर चुका हूँ। इनके सुतेले भाई ने इनका तख्ता उलटने की कोशिश की थी, शहजादा हमज़ा। अच्छा, वो मैं उस पूरा पहले बयान चूँकि कर चुका हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। सुतेले भाई इनके और ये जो हैं ये जो मलका नूर हैं उनके साहबजादे थे। तो अंदर जैसे होता है दरबारी, अच्छा उन दरबारी साजिशें होती हैं, ये वो सारा। तो ये जो है ना, ये जब शाह हुसैन का इंतकाल हुआ तो उन्होंने शाह अब्दुल्ला बादशाह बन गए, जो अभी भी हैं। और उन्होंने वो हमज़ा जो थे, शहजादा हमज़ा जो सुतेले भाई थे, उनको वो वली अहद बन गए। वो 2004 तक वली अहद रहे, फिर शाह अब्दुल्ला ने उनको हटा दिया वली अहद। अच्छा, वो फ़ौज में भी बड़े ओहदों पे रहे। तो 2021 में फिर एक अंदर बगावत हुई और बगावत की कोशिश में फिर उनको और कई लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा, उस वक्त जो शाह अब्दुल्ला ने कहा कि इसमें इस बगावत के पीछे गैर मुल्की हाथ है, इससे ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। फिर मुख्तलिफ बातें आती रहीं कि कौन है कौन, उसको छोड़ दें। उन्होंने कहा कि इसकी मेरी हुकूमत ख़त्म करने में, मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 19 स्लाइड अल जज़ीरा 2021, जॉर्डन किंग अब्दुल्ला से सेडिशन स्क्वाश्ड, ख़त्म कर दिए, नाकाम हो गई ये बगावत। BBC कह रहा है कि जॉर्डन प्रिंस हमज़ा बिन हुसैन अंडर हाउस अरेस्ट। अच्छा, तो ये जो है ना, ये ज़हन में रखें कि ये बगावत की कोशिश जो है इनके ख़िलाफ़ नाकाम हुई है। तो वहाँ पर जो टर्मोइल है इंतहाई अहम है। ये मैं बताऊँ आपको कि जॉर्डन के मामलात, वहाँ पर जो जॉर्डन की गवर्नमेंट इस वक्त वहाँ एक टर्मोइल क्रिएट है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जी आपने एग्रीमेंट किया, हम तोड़ के जाएंगे, हम सब यहाँ से दाखिल हो जाएंगे इसराइल के अंदर, वेस्ट बैंक पे हम मदद, और वो मस्जिद अक्सा में, मतलब शायद इसराइल की जो सिक्योरिटी उनका एपरेटस है उनको अंदाज़ा नहीं है कि अगर जॉर्डन डिस्टेबलाइज हो गया तो उसके नतीजे में उनके साथ फिर क्या होना है, ठीक है ना। ये बाढ़ वाड़ फिर किसी काम नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो मुस्तकिल प्रोटेस्ट हो। अच्छा, फिर तल अवीव के अंदर प्रोटेस्ट जो 7 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा नेतन्याहू के ख़िलाफ़, वो पिछले 24 घंटों में हज़ारों लाखों जो भी आबादी है इसराइल की, वो सारे सड़कों पे हैं। और उसमें वो जो रमाली हैं उनकी अहले खाना भी आ गए हैं कि नेतन्याहू जाए, इस्तीफ़ा दो, हुकूमत नाकाम हो गई है, ख़त्म करो, जाओ, वो भी सड़कों पे हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़। लेकिन नेतन्याहू तो जो मर्जी उसके साथ। तो जॉर्डन के अंदर जो टर्मोइल जन्म ले रहा है ना, ये ख़तरनाक है और बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वहाँ पर 33,000 तकरीबन तादाद, सरकारी तादाद जो शहदा की है वो क्रॉस कर रही है 33,000 की फिगर। और उसमें जो मैंने आपसे कहा ना कि ये टर्मोइल, इसमें खामोशी से इंतज़ार कर रहे हैं। हूतीज़ ने अपना पूरा वॉरशिप्स यहाँ आ गए हैं रशिया के, और ये अब यहाँ पर एक नई फोर्स इमर्ज हो गई है। जॉर्डन का टर्मोइल सबसे ख़तरनाक है। इजिप्ट उसे कंट्रोल कर लेगा अपने, इजिप्ट के अंदर का टर्मोइल नहीं है, इंटरनल टर्मोइल नहीं है इजिप्ट के अंदर कोई ऐसा सच। उनके अंदर ये बाकी तंजीमें वगैरह, ये उनका जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो बहुत मजबूत भी है और ठीक है। लेकिन जॉर्डन जो कि बॉर्डर साथ लगता है ना, और हाशमी ख़ानदान ही देखता है मस्जिद अक्सा के सारे इंतज़ामात को। तो अब अगर वहाँ जाने से रोका जा रहा है और इसराइल वहाँ पे मगरबी किनारे के अंदर, जो कि दरिया उर्दन का मगरबी किनारा क्या, इधर से उधर जाके बिल्कुल वो, तो
तो वो जो है वो अब एक ऐसा इशू है जिसको जल्द रिजॉल्व करना है वहाँ पे, और इसीलिए शाह अब्दुल्ला जो हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं। और जॉर्डन के से आज भी जो एयर ड्रॉपिंग हो रही है वो अमेरिका वहाँ से फ्लाई करके वहाँ पे जा रहा है, लेकिन वो जो इंटरनल टर्मोइल है वो शायद अमेरिकन को उसका एहसास नहीं हो रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा। और ये अगर हुआ तो फिर उसके बाद ये बढ़ गया अगर वहाँ पे, तो ये फिर मामलात और बहुत ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, मतलब मिस्र में होने वाले मुजाहरे, पाकिस्तान में होने वाले मुजाहरे, या यूरोप में होने वाले मुजाहरों में और उर्दन में होने वाले मुजाहरों में बड़ा फ़र्क है, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसी दौरान जो है, मैं अभी ज़रा वापस थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन एक नया फ्रंट जो है वो आज खुल गया, और वो चंद दिनों से एक आप समझें कि एक चंद दिनों से नहीं, 48-72 घंटे पहले शायद कुछ आई थी वाइब्स मेरे पास, लेकिन कंफर्म नहीं हो रही थी चीज़। और जाहिर है कि ऐसी कोई सेंसिटिव खबर हो तो जब तक कहीं आप उसको कोर्ट ना दें कि जी वो रेफरेंस आपने कैसे कह दी बात, ये वाला भी तो मसला है ना। अफगानिस्तान में अमेरिकन को यरगमाली बना लिया गया। अच्छा, और ये जो डेवलपमेंट है इसको जो 27 सिंजुआ जो चाइना की जो न्यूज़ एजेंसी है वो कह रही है कि 2 US नेशनल्स अफ़गानिस्तान में हुकूमत की तरफ से, यानी ये जो यरगमाल हैं इनको हुकूमत ने मारा, हुकूमत ने पकड़ा है, यानी वहाँ पे जो हुकूमत है, जो तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने पकड़ा है। अब ये क्यों गिरफ्तार किया है, क्या ये क्या कर रहे थे वहाँ पे, क्या मामलात हैं, क्या है, इसके ऊपर अभी तक ज़्यादा, लेकिन फिर तुलो न्यूज़ ने भी, इस्लामिक एमिरेट कन्फर्म्स किया, तो उन्होंने भी उनकी जो वहाँ पे हुकूमत है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो हैं, उन्होंने कन्फर्म किया है कि 2 अमेरिकन सिटीजन्स को वो हमारे कब्ज़े में है रिसेंटली। ये मेरा ख्याल है, अच्छा NBC न्यूज़ को बताया है अमेरिकन नेशनल्स, और ये सारी बात केयर टेकर गवर्नमेंट। लेकिन जो ट्रंप हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अमेरिकन्स, 2 नहीं है, ज़्यादा हैं। और यहाँ पर मैं NBC न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ कि ट्रंप एग्जेजरेट्स क्लेम दैट मैनी अमेरिकन्स आर होस्टेजेस इन अफगानिस्तान। यानी NBC न्यूज़ ने, वो ट्रंप ने जो बात की है कि कई बहुत ज़्यादा अमेरिकन्स जो हैं वो यरगमाल बना लिया गया उनको अफ़गानिस्तान में। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो क्या कर रहे थे, क्यों थे, कैसे गए, क्या हुआ, क्या वो जो है। और चाइना ने चूँकि इस न्यूज़ को, ये न्यूज़ जो है ये चाइना, यानी चाइना ने भी कहीं पर ये यानी जासूसी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, या घूम रहे थे, कोई NGO के थे, क्या थे। तो ये बहरहाल अमेरिकन जो हैं, कम से कम 2 इस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत के कस्टडी में है। ट्रंप कह रहे हैं कि 2 से ज़्यादा हैं। तो ये एक पड़ोस में एक नया मामला हमारे पड़ोस में है। अच्छा, फिर जो है वो इसके साथ एक और मामला, मैंने आपसे कहा ना कि ये मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं भी हो रहे, जंग भी चल रही है, उर्दन में मुज़ाहरे हो रहे हैं, और इसी दौरान जो है वो बड़े पैमाने पे पिछले चंद दिनों से नॉर्थ कोरिया को रशिया ने ऑयल सप्लाई करना शुरू कर दिया है। नॉर्थ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया आपको पता है पुतिन गए थे, दौरा किया था, वो ट्रेन में सफ़र किया था, पूरा कई आगे पीछे उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का उनका दौरा हुआ था। तो पूरा जो ऑयल सप्लाई है इस वक्त वो रशिया का नॉर्थ कोरिया से खुल गया। और सबसे अहम बात ये कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अक़वाम मुत्तहिदा की टीम जाके मुआयना करे, इस बात को रशिया ने वीटो कर दिया यूनाइटेड नेशंस में। रशिया ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो पाबंदियां, यानी नॉर्थ कोरिया पे जो पाबंदियां थी, उनको वीटो कर दिया है रशिया ने, चाइना नहीं, रशिया, कि वहाँ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की टीम्स जाके नहीं देखेंगी, वहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी परमिशन विड्रॉ हो गई है। तो रशिया आ गया खुल के नॉर्थ कोरिया की हमायत में, चाइना नहीं।